जय जीवदानी। पीड़ाओं से मुक्ति, ये थंबनेल है इस वीडियो का जिसकी चर्चा अभी शुरू कर रही हूं। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। आप समझ गए होंगे कि चर्चा क्या है, क्योंकि ये चर्चा का जो बेस है वो 2 बार पहले भी कर चुकी हूं मैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं कि मंगल महाराज कैसे कैसे पिछली अगस्त 2024 से लेके इस सितंबर तक एक दुखद परिणामों को लेके और एक दुखद सफर को लेकर आगे बढ़े थे, और कितना कष्ट हुआ उनकी इस यात्रा से लोगों को, क्योंकि लोगों ने बहुत दोष दिया शनि को, जो वक्री हुए लोगों ने बहुत दोष दे दिया साढ़े साथियों को, ढैया को, लेकिन कोई समझ नहीं सका कि बेस में ये मंगल की कारस्थानियां भी हो सकती हैं, और साथ साथ मंगल अपने आप को भी दुखद स्थितियों में डाल रहे थे, और वो एक क्रिया है जो हर ग्रह के साथ होती रहती है। लेकिन अब हुआ पीड़ाओं का अंत, होने जा रहा है पीड़ाओं का अंत, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा आगे आप बेसब्री से इंतजार करेंगे कि मंगल कब प्रवेश कर रहे हैं तुला राशि में, और तुला राशि में जाकर डायरेक्टली देखेंगे ये मेष राशि को, अपने घर को। ना कोई राहु सामने होगा और ना कोई शनि सामने होगा इनको तंग करने के लिए। और साथ में मैं एक बात बता दूं कि लोग कहेंगे कि है प्रभाव राहु का, लेकिन मैं कहूंगी कि जिस घर में बैठेंगे उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और जहां देखेंगे उसका प्रभाव ज्यादा होगा। क्योंकि जब जब मंगल की चर्चा की जाती है तो मंगल की दृष्टियों की भी चर्चा की जाती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्थ, एक सप्तम और एक अष्टम, और इसकी चर्चा किए बगैर जो चर्चा है वो अधूरी रह जाती है। तो मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे, इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे, तो मकर राशि इनकी उच्च की राशि है, वहां पर दृष्टि पड़ने से बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इनकी सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है मेष राशि पे, जो कि इनकी अपनी राशि है, और मेष राशि पर दृष्टि पड़ने से क्या अच्छा होगा वो भी मैं बताऊंगी। इसके बाद अष्टम दृष्टि इनकी वृषभ राशि पे पड़ने वाली है। तो टोटलिटी में जो ये मंगल का सफर रहेगा ये बहुत ही सुखदायक सफर होगा, और पीड़ाओं से हो जाएगी निवृत्ति। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ आपका अभिवादन करते हुए नम्र विनंती करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो बिना पिछली चीजों को बार बार ना दोहराते हुए, अगर मंगल के विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछले 2 वीडियो जो मैंने एक मेष राशि के लिए दिया था और एक अब थोड़ी दिन पहले दिया था कि सम सप्तक योग जो है शनि और मंगल का खत्म होकर कितने अच्छे परिणाम देगा, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और आप लोगों से आप बस मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है मंगल का वो चर्चा करती हूँ। इससे पहले कि मैं मंगल की चर्चा करूँ, हमेशा रिचुअल होता है कि बताना जरूरी है कि मंगल किस किस नक्षत्र में विचर रहा है। कोई भी ग्रह है और उसकी ताकत तभी बनी रहती है जब उसको मित्र नक्षत्र मिलते हैं, नहीं तो नक्षत्र अगर मित्र का ना होगा या बैरी होगा नक्षत्र तो वो ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। डिपेंडेंट होता है हर ग्रह नक्षत्र पे। तो मंगल तुला राशि में 13 सितंबर रात्रि 9:26 पर प्रवेश करने वाले हैं, तो इनका असर आप 14 से ही मान लीजिएगा, जहां पर वो विराजेंगे 27 अक्टूबर 2025 तक। फिर उसके बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब मंगल की यात्रा शुभ शुरू हुई, क्योंकि पहले तुला में, फिर वृश्चिक में जो उसका घर होगा, फिर धनु में जो उनके मित्र का घर होगा, फिर मकर में जो उनकी उच्च राशि होगी। तो पूरी कितने महीनों की यात्रा है इसका उल्लेख मैं वीडियो के थंबनेल पे किया हुआ है कि इतने महीनों की यात्रा जो है ये बड़ी ही सुखद यात्रा होगी मंगल की, और मुक्त है मंगल की और अन्य प्रकार की पीड़ाओं से। हालांकि अपनी जो पर्सनल कुंडली होती है ना, वो पर्सनल कुंडली बहुत मायने रखती है, और उसमें आपके लिए मंगल कारक है कि नहीं, मंगल आपको कहाँ बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, और कौन मंगल को देख रहा है, इन सब स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही आपकी जो है कंसल्टेंसी की करती हूं मैं। और इस विषय पर आपको मैंने नंबर भी दिया हुआ है और बार बार कहती हूं कि शुल्क है। तो चलिए हम जाने नक्षत्रों के बारे में। तो 14 सितंबर को शुक्र के नक्षत्र में रहते हुए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहते हुए मंगल आगे बढ़ने वाले हैं। 21 सितंबर को मतलब टोटल
7 दिन बाद मंगल जो है ये सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद 6-7 दिनों में ही ये हस्ता नक्षत्र में 28 सितंबर को पहुंच जाएंगे, जो चंद्र का नक्षत्र है। और इसके बाद ये टोटल 7-8 दिन बाद जो है 6 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जो खुद मंगल का नक्षत्र है। तो टोटलिटी में इनको जितने भी ग्रह मिल रहे हैं ना, नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सब इनके अपने मित्र हैं। हाँ, शुक्र में आके इनके लस्ट की भावना बढ़ सकती है लोगों के अपने अपने भावानुसार। और शुक्र सूर्य चंद्र मंगल जो कॉम्बिनेशन होगा ग्रहों का और नक्षत्र का, बहुत ही शुभ होगा। तो मैं ले चलूं आपको एक शुभ यात्रा पे। चलिए, मेष से लेके मीन राशि। मेष राशि के लिए मंगल जो है सन्मुख आकर बैठ जाएंगे। मंगल तुला राशि में है, आपको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपका बल, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी खूबसूरती, आक्रामकता, साहस, पराक्रम सब कुछ बढ़ने वाला है। तो तैयार हो जाइए खूब सारे काम करने के लिए, प्रॉपर्टी के, नौकरी के, या आर्मी में है, पुलिस में है, या कोई अन्य ऐसे कार्य में है जो भूमि से जुड़ा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए इसमें आपकी खूब उन्नति होने वाली है। यही नहीं, तुला राशि में मंगल बैठ के आपके व्यवसाय को भी खूब बढ़ाता है, आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं आप। आपके लिए मंगल जो है वो आपके लग्न के जो स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी अपने से द्वादश चले जाएंगे। थोड़ा बहुत तबियत संभालने की जरूरत होगी, लेकिन प्रकाश पड़ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए आपके द्वादश, आपके अष्टम भाव के लिए। और अष्टम भाव जो होता है आपकी हेल्थ का होता है, आपके नए कार्य का होता है, आपके ससुराल पक्ष का होता है, आपके विवाहित जीवन के साथी के स्वभाव का और उसके सपोर्ट का होता है। तो थोड़ा खर्चा वर्चा हो सकता है इन सब बातों पे, लेकिन खर्चा होने के बावजूद भी मंगल यहाँ पर शुभ परिणाम ही आपको देने वाले होंगे, क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। तो मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जहां पर 10वीं राशि शनि की राशि है। तो उच्च कोटि के काम होंगे, जिसमें उच्च कोटि की नौकरी, उच्च कोटि के पिता से सहायता और उच्च कोटि का आगे धन प्राप्त करना, ये सब कार्ड्स में दिखाई देता है। ये भी समझ लीजिए कि मंगल की अष्टम दृष्टि की हमने चर्चा नहीं की। अष्टम दृष्टि मंगल की जो है परिवार के घर पर, द्वितीय भाव पर, आपकी वाणी पर पड़ेगी। तो कर्कश बात मत करिएगा जिससे धन जाता रहे। प्यार से तो आप बोलेंगे क्योंकि वो शुक्र का घर है और वहां पर आपको प्रेम तो उमड़ेगा, तो परिवार में आपकी खूब छनेगी। और वैसे भी बता दूं, आपकी नौकरी वगैरह से आपको धन प्राप्त होगा। संचित धन बनाने में मंगल आपकी सहायता करेंगे। तो मेष राशि वालों, आपके लिए मंगल के बेस्ट उपाय बताऊं मंगल को और एनहांस करने के लिए, आप पढ़ा कीजिए 7 बार हनुमान चालीसा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृषभ राशि, आपके लिए अब जान लीजिए कि मंगल महाराज द्वादश भाव को देखते हैं संपूर्ण दृष्टि से षष्ठ भाव में बैठ के। तो षष्ठ भाव वैर विरोधी, शत्रु और रोग और ऋण का होता है। यहाँ पर मंगल आके डायरेक्टली द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो आपका विदेश रिलेटेड काम फटाफट बनेगा। आपके प्रेम संबंध से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा। नए प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। शत्रुहंता योग बना है। और साथ साथ आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आप चाहते हैं कि आपके लोन्स प्राप्त हो जाएं, आपके मामा पक्ष से सपोर्ट मिले, या आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार उत्तम रीति से हो जाए, तो इसमें भी आपको खूब सारा सपोर्ट रहेगा। ये भी समझिए कि लग्न पर मंगल की दृष्टि है, तो आप थोड़ा सा तेज तर्रार व्यक्तिमत्व के हो जाएंगे, आक्रामक स्वभाव के, और कई सारे काम फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय से रिलेटेड, अब व्यवसाय के भाव से सप्तम भाव से चला गया द्वादश मंगल, तो व्यवसाय पर खर्चा भी हो सकता है। विवाहित जीवन के साथी के लिए खर्चा हो सकता है। और इन दिनों जो लोग चाहते हैं कि व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनुबंध किए जाएं, कोई जमीन जायदाद के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए, नौकरी के लिए, तो वो भी कार्य हो सकते हैं। अब मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, जो कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर होता है। यहाँ पर नसीब जाग जाएगा आपका। ऐसी नौकरी प्राप्त हो सकती है, ऐसी यात्रा हो सकती है, ऐसा सपोर्ट पिता से मिल सकता है, या ऐसी हाई स्टडीज की बात हो सकती है। आपके लिए बेस्ट है कि आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाया करें या अथर्व शीर्ष के पाठ करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मंगल के उपाय करने की आपको जरूरत नहीं।
मिथुन राशि, कतई भी आप मंगल के उपाय ना करें, लेकिन जो इतने दिनों से छल रहे थे आपको मंगल हर तरह से, तबीयत के लिए, रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, नौकरी के लिए, कार्य के लिए, उसकी दुखद यात्रा खत्म हो गई। मिथुन राशि वालों, बल्ले बल्ले, खुशी मनाओ कि आपने ये यात्रा पार कर ली है, अदरवाइज आप तो बहुत ही परेशान हुए। अब आपकी मानसिक स्थिति कैसी है कि एग्रेसिव रूप से आपको सारे काम बनाने हैं, वहीं पर धन आएगा, पैसा आएगा, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, आपको कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है उसमें आपकी जीत होगी, ताया चाचा पिता समान लोग आपकी हेल्प करेंगे, वहीं बच्चे भी आपके साथ मिलकर कार्य करने में खुशी पाएंगे, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई और आपके दोनों में ही उन्नति हो सकती है। एक बात की खबरदारी आपको बरतनी है, वो है मंगल का चतुर्थ दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखना। अब यहाँ उच्च की दृष्टि तो है, लेकिन उच्च की दृष्टि मंगल की जब अष्टम भाव पर शनि के घर पर पड़ेगी तो ऑपरेशन ना हो। आपके चतुर्थ भाव किसका होता है? आंखों का, तो आंखों से रिलेटेड कोई समस्या उजागर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। उसमें आपको रिलेटिवली ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है तो भी कर सकते हैं, और हो सके जितना आप आंखों की समस्याओं से या अपनी हेल्थ की कोई समस्या ब्लड से रिलेटेड है उससे बचें, ब्लड प्रेशर वगैरह से। और हनुमान जी की निरंतर आराधना करते रहें या गणेश जी की आराधना करते रहें, जिससे आपके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बुध के उपाय किया कीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। यही मंगल जो है ये आपके द्वादश भाव को भी देखते हैं, तो कलह प्रिय ना हो, झगड़े ना करें और खर्चे समझ के करें। आ रही है दिवाली तो खर्चे समझ के ही करने चाहिए। कर्क राशि, आपके बड़े कारक होते हैं मंगल, पंचमेश और दशमेश होकर जब दशम पर दृष्टि डालते हैं चतुर्थ भाव से, तो याद रखें एक तो मंगली की योग तो बनाया, लेकिन आपके कई सारे भूमि जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम बनेंगे, जिसमें आप अग्रसर होकर कई कार्यों में आगे बढ़ते नजर आते हैं। आपके पिता से सहयोग, उच्च कोटि के पदों की प्राप्ति, या आपके क्या कहते हैं कि आर्मी में, पुलिस में एंट्री, या आप चाहते हैं कोई इंजीनियरिंग का काम, आप कोई डॉक्टर सर्जन वगैरह बनना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे से परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये आपके पंचम भाव का स्वामी भी बनता है। तो पंचम भाव संतान, विद्या, पढ़ाई और व्यवसाय वगैरह का होता है, तो इसमें आपके खर्चे हो सकते हैं इन चीज़ों को लेके, और इन चीज़ों में आप जो हैं अपनी उन्नति पा सकते हैं। ये भी याद रखें कि आज खर्चे हो रहे हैं तो कल यही मंगल आपके पंचम भाव में जब आ जाएंगे तब आपकी इन्हीं चीज़ों में आपको यश दिलाएंगे। एक बात और याद रखें कि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी पड़ती है, और लाभ भाव पर अष्टम की दृष्टि पड़ने से आपके कई सारे केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या इच्छाएं पूर्ण करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और ताया चाचा पिता समान लोग अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो आप उनको खींच के ले आओगे, क्योंकि मंगल दशम भाव को देख रहा है, तो दशम भाव पे मंगल कारक होता है। तो उच्च कोटि के कार्य एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको मिलने वाले हैं, बस बढ़ के मीना थाम लीजिए, मीना आपका है। आपके लिए हनुमान चालीसा, विशेषता आपके लिए गणेश जी की पूजा अच्छी रहेगी। आप अथर्व शीर्ष, गणेश पंचरत्न स्तोत्र या प्रणम्यम शिरसा देवम या गणपति नमः या वक्रतुंड महाकाय के जाप कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए मंगल कारक होते हैं, मंगल इनके मित्र होते हैं परम, और ये चतुर्थ भाव में बैठे भाग्य भाव के स्वामी हैं और देख रहे हैं भाग्य को। तो भाग्य भाव का स्वामी जब भाग्य को देखता है तो भाग्य जाग जाता है, और अचानक से कोई बड़ा काम मिल जाना, नौकरी मिल जाना, भूमि जायदाद से रिलेटेड काम हो जाना, अचानक से कोई बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर काम हो जाना, हायर स्टडीज के लिए काम होना, यात्राओं में विशेषता यहाँ पर योग बहुत बना हुआ है, काम करना, नौकरी प्राप्त करना, इसमें आप बहुत आगे बढ़ते नजर आते हैं, जिसमें छोटे भाई बहनों की मदद, आपके उत्साह साहस पराक्रम में वृद्धि। और खर्चे किस पर? खर्चे आपके घर परिवार पर, रेनोवेशन पर, कार पर, वाहन पर, प्रॉपर्टी पर नजर आते हैं। माता की तबीयत के लिए भी खर्च कर सकते हैं, जिसमें उनकी तबीयत टनाटन होती नजर आती है मुझे। वहीं पर दशम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है, तो दशम भाव मंगल का कारक भाव होता है, और मंगल जो है यहाँ पर दंगल मचा के खूब सारा नाम, काम, प्रसिद्धि, पैसा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर कोई प्रेम संबंध होने की भी संभावनाएं रहेंगी। बेस्ट है आपके लिए कि आप जो हैं
मंगल के लिए मंगल के उपाय करें। जैसे मंगल के उपायों में प्रमुख है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। मंगलवार के दिन आपको बहुत फलदायी रहेगा। आपके लिए मैंने मंगल का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है उपायों का। कन्या राशि वालों के लिए मंगल महाराज जो हैं कारक ग्रह तो नहीं, लेकिन इतने दिनों से जो संकट में डाले हुए थे लग्न में बैठ के और बुध को जो ट्रैप में लिया हुआ था उससे मुक्त करते हैं और साथ साथ में तबीयत को अब हरी भरी कर देते हैं। द्वितीय भाव में बैठ के जुबान तो बहुत ज्यादा लाघवी भी होती है एक तरफ और कड़क भी होती है, कड़वी भी होती है। उससे बचें तो संचित धन बचे और ऐसा कोई कार्य न करें जिसमें आप संचित धन निकालना पड़े। आप अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहेंगे और उनकी मदद से आपकी तबीयत, आपके नए नए काम और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ने में गति मिलेगी। वहीं पर कुछ खर्चे आप करना चाहेंगे ऐसे जो यात्रा में हो, घूमना फिरना है या छोटे भाई बहनों के साथ जाना है या कार्य के लिए जाना है, उसमें भी आपके खर्चे हो सकते हैं। वहीं पर बुद्धि बड़ी तेज चलेगी, थोड़ी सी गुस्सैल क्रिमिनल से ना हो जाए, इस पर ध्यान रखिएगा। मंगल का चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखना आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है कार्य व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए, उसका ध्यान रखना है। तो आप समझ लीजिए कार्य बढ़ने ही वाला है, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर भी पड़ती है, जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है। तो ये समझ लीजिए गुरु के घर को जब मंगल दिखता है तो आपस में मित्र हैं। वैसे यहाँ पर 2 नंबर है, मतलब शुक्र की राशि है, तो भी कार्यस्थल पर आप गए, आप कोई हायर स्टडीज के लिए गए, वहां आपके लस्ट पैदा हो, कोई प्रेम संबंध हो, कोई मन को भाने वाला सुख देने वाला काम हो यात्राओं में, ये सब संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करें या हनुमान चालीसा करते रहें। ये मंगल का उपाय आपको सुहाएगा। वैसे मैंने आपके लिए बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। तुला राशि, मंगल महाराज लग्न में आकर बैठ गए, आपको देते हैं प्रेम संबंधों में बेचैनियां, लेकिन लस्ट भी पैदा करते हैं। और अगर प्रेम संबंध नहीं है, विवाहित जीवन है, तो विवाहित जीवन से खूब सुख दिलवाते हैं। ऐसा ही नहीं बल्कि जिन लोगों की शादी वादी के योग बनने वाले हैं उनके लिए भी आपको वर वधु के चयन के लिए आगे बढ़ाते हैं और आपके व्यवसाय को भी बढ़ाते हैं। आप जमीन जायदाद का स्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर्स या कोई प्रॉपर्टी का काम, बिल्डिंग बना बिल्डर हैं आप, तो उसमें आपको खूब फायदा हो सकता है। ये भी समझ लीजिए कि मंगल के लग्न में आने से आप आक्रामक स्वरूप से कामकाज करना, जो भी आपके मन में हो, भले आपको सुख, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, मीडिया से रिलेटेड काम करने हो या पैसों से रिलेटेड काम करने हो, आप वो तेजी से करेंगे। वहीं पर परिवार पर भी खर्च हो सकता है। संचित धन की व्यवस्था के लिए कुछ संचित धन निकाला जाए और उस पर खर्चा हो, ये भी आवश्यक है। बोलचाल की भाषा की वजह से कुछ आपके ऐसे हो जाए कि एक जबरदस्ती का खर्चा हो जाए, तो वो भी हो सकता है। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें परिवार के लिए कुछ अच्छा करना था, तो उस पर भी आप धन खर्चा कर सकते हैं। तबीयत संभालिएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर और थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उससे बेचैनी ना हो, इसका ध्यान रखना है। अदरवाइज ये मंगल का स्थानांतरण आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, जो इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही है। तो चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से क्या होगा, आपके प्रॉपर्टी खड़ी हो सकती है, वाहन ले सकते हैं, लेकिन संभल के डील करें, अनाप शनाप खर्चा ना करें। और दूसरी बात के वाहन तेजी से न चलाएं। आपके लिए इतनी खबरदारी मैं अभी से दे देती हूँ। महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं आप, और वैसे भी आपको दुर्गा के शरण में जाना चाहिए, जिससे आपको सुख चैन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दुर्गा के जापों का और महामृत्युंजय का। वृश्चिक राशि के लिए देखिए लग्नेश है मंगल, और इतने दिनों से दबे कुचले चल रहे थे, काम तो कर रहे थे, अंदर बहुत कुलबुलाहट थी कि को बहुत कुछ करना है, लेकिन अब जाकर आपके ऐसे स्वभाव में तेजी आएगी कि मैं खर्चा होने दो, जो होता है होने दो, मैं ये काम करके रहूंगा, नौकरी प्राप्त करूंगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करूंगा, मैं ये जो है बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर डालूंगा, या शत्रुओं का दमन
हो जाएगा अपने आप ही, ये भी देखने को मिलेगा। मामा पक्ष से सहायता, विवाहित जीवन के साथी के साथ आगे बढ़ के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आनंद भी आएगा। उनके साथ घूमने फिरने की यात्रा भी आप तय कर सकते हैं, विदेशों में या विद इन इंडिया। ये भी याद रखें कि व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं और खुद पर कुछ खर्चे करने की तमन्ना है। तो खुद पर भी खर्चे होते हैं, ऐसा ना सोचिए कि सभी हम दूसरों के लिए खर्चा करते हैं। अपने आप के स्किल्स बढ़ाने के लिए भी इंसान कई बार खर्चे करता है, वो कार्ड्स पर दिखता है। बेस्ट है आपके लिए कि आप हनुमान जी का पैर पकड़ लें, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, जिससे आपको ढेर सारा फायदा हो सकता है। चतुर्थ दृष्टि पराक्रम पर पढ़ने से तीसरे हाउस पर बहुत एबंडेंट उत्साह बढ़ा रहेगा और भाग दौड़, लेकिन वाहन तेजी से ना चलाएं, आराम से यात्रा करें, दवाइयां खाना पीना साथ लेकर जाएं। धनुराशि के लिए मंगल बहुत कारक होते हैं और इतने दिनों से सारी कामों को, मैं बार बार कह रही हूँ, धनुराशि का अच्छा समय आ रहा है, लेकिन जो हिडन प्रॉब्लम है वो है मंगल का अव्यवस्थित होना, जो आपके माइंड का स्वामी है, जो आपको गलत डिसीजन दिलवाता रहा और जो खर्चे अनाप शनाप करवाता, कोई काम ही नहीं, घर में बैठ गए, आराम किया, खर्चे किए, बाल बच्चों के साथ मस्ती मजा की। अब जाकर आप जो हैं उनको भी काम पे लगाएंगे और खुद भी काम पर लगेंगे। व्यवसाय नौकरी के बहुत बड़े चांसेस दिखते हैं। वहीं पर केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति दिखती है और इच्छा पूर्ण होने की संभावना है, जो आप बड़े दिनों से चाह रहे थे। और साथ साथ आपके क्या कहते हैं, चतुर्थ दृष्टि आपके जुबान पर पड़ती। एक तो वो शनि का घर है, आपका जुबान का घर, ऊपर से मंगल की दृष्टि। तो आप कृपया अपनी जुबान संभाल कर खोलें। अगर आपने ज़्यादा ऊंचा स्वर निकाला तो परिवार वाले आपसे बिटर जाएंगे और खराब हो जाएंगी आपसे रिश्ते। तो ये आपको संभालना है, अपने संचित धन को भी संभालना है, लेकिन संचित धन बढ़ता नजर आता है, बहुत कंजूस हो रहे हैं आप, इस बात से आपको बचना चाहिए। शत्रु अंता योग बना है, शत्रु विरोधी सब दबे रहेंगे, लोन्स प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी की व्यवस्था बड़ी बढ़िया वाली हो सकती है, कुछ खर्चे विदेश यात्रा पर भी हो सकते हैं। बेस्ट है आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, 7 बार कटोरी में पानी लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, वो पानी पी जाए। हनुमान चालीसा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। मकर राशि, अब लग्न पर मंगल की दृष्टि आ गई आपके, तो आप कहेंगे कामनी जी ये कहाँ से अच्छा हुआ? अरे ये मंगल जब अष्टम दृष्टि से देखता है ना आपके लग्न को, तो बड़े बड़े काम आपसे करवाता है। हालांकि शनि मंगल को हमेशा ही बुरा मानते हैं हम लोग और सोचते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो रहेगा अंडर करंट। आपके दिमाग की स्थिति और आपके हालात आपके मैच नहीं करेंगे, लेकिन आप बहुत कुछ चाहेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह खरीदना, और कुछ तो लोग कर भी दिखाएंगे, लेकिन तबीयत संभालिएगा। महामृत्युंजय के जप करते रहिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, जो आपके लिए ज़रूरी है। और यही मंगल जो है आपका कार्य बढ़ा कर रहेंगे, नौकरी में भी यही मंगल आपको डॉक्टरी, आर्मी, पुलिस वगैरह की नौकरियां प्राप्त कराना, इंजीनियरिंग वगैरह, सर्जन वगैरह, इसमें फ़ायदा देंगे। वहीं पर कुछ केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों को हल करने के लिए भी खर्चा करवाएंगे, और वहीं पर कुछ वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी खर्चा करवा सकते हैं। लेकिन सब कुछ आराम से होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी तबीयत आपको संभालनी होगी। और बेस्ट है एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, जो आपको सपोर्ट करेगा। यही मंगल अष्टम दृष्टि से आपके दिमाग को भी देखते हैं, पंचम भाव को, तो गुस्सा, बेचैनी छाई रहेगी दिमाग पे। हालांकि लस्ट भी रहेगा अंडर करंट, और आप जो हैं कामुक वासनाओं से घिरे रहेंगे। प्रेम संबंध भी आपको मजा या अड़चने भी दे सकते हैं, तो इस बात से भी आप खबरदार रहिएगा। बच्चों के साथ उलझिएगा नहीं, झगड़े फसाद कम हो तो अच्छा है। कुंभ राशि के लिए देखिए, मंगल महाराज बैठ गए अब आपके भाग्य भाव में, और आपको यात्राओं पर ले चले, जहाँ के सुखद आपको अनुभव हुए, कामकाज बने बड़े बड़े, और कामकाजों पर कुछ खर्च भी हुआ, पिता से सहयोग और पिता पर खर्च भी हुआ। कुछ काम आपके नौकरी के लिए भी सामने से कुछ पैसा वैसा देने की ज़रूरत पड़े, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, एस्टेट एजेंट है कोई, उनके लिए आपको धन निकालना पड़ेगा, नावे निकालने पड़ेंगे। ये भी समझ लीजिए, आप प्रॉपर्टी वगैरह, वाहन वगैरह खरीदना भी चाहते हैं, उस पर भी आपका खर्चा हो सकता है। कुछ आपके हायर स्टडीज़ के सपने हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए, कुछ नौकरी प्राप्त करने के सपने हैं
तो कहते हैं ना कि जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है, और उसी के लिए आपको आगे बढ़ के अपने कार्य करने पड़ेंगे। खूब आपके जो बैड पीरियड अष्टम भाव में मंगल ने जो घमासान मचाई थी ना, उससे हो रही है मुक्ति। आपके लिए बेस्ट है मंगल महाराज को आप प्रसन्न करने के लिए या तो आप हनुमान चालीसा करें या महामृत्युंजय। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए मंगल बड़े कारक बनते हैं, द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी। जब भाग्य के स्वामी जो हैं वो अष्टम में चले जाएं तो क्या होता है कि नसीब जगाने तो चले थे, लेकिन वो जगह विवाहित जीवन के साथ से, वो जगह ससुराल पक्ष की मदद से, या वो जगह धार्मिक जो आपकी भावनाएं हैं, जैसे कुछ आप कार्य करना चाहते हैं जैसे इंटेलिजेंस से या हायर स्टडीज़ के लिए या आप ज्योतिष वगैरह के लिए, ये तो बहुत ही एक अलग सा मैं विषय बता रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर आपके खर्चे पहले से ही शुरू हो गए कि मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम में ये खर्चा करना है, बीजारोपण करने पर खर्चे हो गए, बेस बनाने में खर्चे हो गए। और जैसे कहते हैं ना, नया जन्म मिलता है इंसान को जब अष्टम भाव में कोई ग्रह आता है और वो अपना चीज दिखाता है, तो अष्टम में बैठकर वो धन लाने की भी प्रक्रिया करेंगे, संचित धन करने की भी प्रक्रिया करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर वगैरह से बचना होगा और कामुकता से, वासना से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ध्यान बढ़ जाएगा और काम वाम एक तरफ रह जाएगा और इसी में लिप्त हो जाएंगे आप। ये भी समझ लीजिए कि आपके झगड़े फसाद विवाहित जीवन के साथी के साथ ना करें। एक मंगलिक योग भी यहाँ पर तत्पर है। ये और भी एक बात है कि ये यात्राओं में ले जाता है जहाँ मनोरंजन, सुख वगैरह प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में है और उसमें साथ देते हैं आपके छोटे भाई बहन, और आपका उत्साह तो रहता ही है कि मैं ऐसी यात्राएं करूं जिसमें मेरे कुछ मनोरंजन के पल मुझे मिल जाएं। तो आपके लिए क्या है बेस्ट मंगल के लिए? गणेश जी की आराधना करें, अथर्वशीर्ष के पाठ करें, या आप मंगल के हर प्रकार के उपाय कर सकते हैं। मैंने मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है जिससे मंगल हो जाएंगे एनहांस। तो मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी यहाँ मंगल की, कैसे शुभ मंगल होके मंगल अब चल पड़े। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य दीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके रंग बिरंगे कमेंट्स का। और फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने